स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि हमारे मूल कॉन्सेप्ट और मोलर मास, ये दो चीज़ें जो दी हुई है, जो टर्म दो लिखी हुई हैं, इनका मतलब क्या होता है। वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंपली समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू करता हूँ मैं एक एग्जाम्पल देके। सपोज यहाँ पर अगर एक 40 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए हैं, सभी का एक एक नाम होगा, ठीक है, एक एक नाम होगा सभी 40 स्टूडेंट्स का। तो अगर मैं आते ही क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग, और हर एक एक का नाम लूँ, हर एक एक स्टूडेंट्स का नाम लूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी सभी स्टूडेंट्स का नाम लेने। और उसी की जगह मैं आऊँ और क्या बोल दूँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बोल दूँ, तो उसके अंदर सारे आ गए, ठीक है। तो जो तुम्हारी 40 स्टूडेंट्स की एंटिटीज थी, 40 एंटिटीज थी, उसको मैंने एक चीज से बांध दिया, स्टूडेंट्स से। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को लेकर कौन आया, मूल कॉन्सेप्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसमें भी मूल कॉन्सेप्ट के लिए। अब ये टॉपिक पे यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पे H2O, यानी कि मैंने इतना वाटर लिया। अगर मैं इतने सारे वाटर में से अगर इतने वाटर की भी बात करूं, तो इतने वाटर के अंदर भी इतने एटम्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, अलग अलग चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल वाटर का है, तो इसमें क्या इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं कि हमें उसे काउंट करना इम्पॉसिबल है, या फिर हम उसको एक कॉपी के ऊपर लिखना चाहे तो लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा, हम उसको नहीं लिख पाएंगे। तो इसी चीज़ को रिप्लेस किसने किया, मूल कॉन्सेप्ट ने रिप्लेस किया। मूल कॉन्सेप्ट ने रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि वो एक इन सभी जो ये मॉलिक्यूल्स, एटम, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, सभी एंटिटीज को मूल ने यहां पर क्या किया कि होल्ड किया। मूल क्या करता है कि डिनोट होता है। कैसे डिनोट होता है, देखिए इसने क्या कहा, मूल कॉन्सेप्ट का सिंपली से फंडा क्या है, पहले तो वो समझ लीजिए। वीडियो के एंड में आपको मैं नोट्स दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, पहले आप समझिए चीजों को। देखिए मूल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा फंडा ये था, उसने ये कहा कि 1 मूल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल वो किसके बराबर होगा। देखिए मैं बताता हूं, जैसे कि 1 मूल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मूल ऑफ H2O मॉलिक्यूल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि ये एक जो मूल है वो वाटर मॉलिक्यूल का इतने के बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई भी चीज आप ले लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक NaCl का एग्जांपल लेता हूं, तो क्या होगा, 1 मूल ऑफ NaCl मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम कह सकते हैं ना, सॉरी, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हाइड्रोजन, 1 मूल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब यहां पर देखना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये तो इसकी देखिए मूल कॉन्सेप्ट ने यही कहा कि चाहे कोई सी भी चीज हो, उसका जो एक मूल ऑफ H2O यानी कि एक मूल ऑफ सब्सटेंस जो है वो इसके बराबर होगा। सिंपली आप ये समझ लीजिए। अगर देखिए यहां से कॉन्सेप्ट एक मैं क्या क्रिएट करना चाह रहा था, जैसे मैं 1 मूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। आप समझना चीज को, आप चीजों को समझना। अगर हाइड्रोजन एटम की बात की होगी तो ये इतना एटम होगा। अगर मैं वही 1 मूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, ये क्या होता है, H होता है, और ये क्या होता है, H2 होता है। और ये H2 जो है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा अगर हमें एटम चाहिए, ठीक। अगर हमें एटम चाहिए, सपोज इतने हाइड्रोजन में अगर मुझे इसका एटम फाइंड करना है, जब न्यूमेरिकल बताऊंगा ना तो वहां क्लियर होगा थोड़ा सा कि इतने सारे, अगर मैं हाइड्रोजन में से अगर मुझे उसके एटम्स निकालने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर देखिए सपोज हमें H2 की कुछ वैल्यू दी है, जैसे H2 की वैल्यू 70 दी है, तो
अगर मुझे H2 की वैल्यू 70 दी है और इस H2 की वैल्यू से बोले कि आप हाइड्रोजन एटम को निकालिए, तो वहाँ पर हमें इससे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हमें ऐसा ना बोले तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मॉलिक्यूल लिखना है तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर हम मॉलिक्यूल लिखेंगे तो ये चल जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करते हैं कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन या 6.022 एटम्स लिखेंगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ मॉलिक्यूल दिया है, अगर एटम दिया है तो आपको यहाँ नहीं करना होगा। सिंपली मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे जरूर नहीं कि आप हाइड्रोजन ही लें, आप यहाँ पे क्या कीजिए कि ऑक्सीजन को देखिए। जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूंगा तो ये, और अगर मैं वही क्या करूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये जो है यहाँ पे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स और एटम, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चंस आते हैं इसके, चाहे जेई नीट में कहीं पे भी क्वेश्चंस आए तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूज करता है कि हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और बोलेगा क्या कि हमें आप बताइए कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है और कितने एटम्स है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यही जो चीजें हैं इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और इसके बाद एक न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैं देखिए यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो C6.0233 है, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैद्रो नंबर। ठीक, इसको हम कहते हैं एवोगैद्रो नंबर। और अगर मैं इस एवोगैद्रो नंबर की बात करूं तो अगर मुझे इसको एवोगैद्रो, अगर ये नंबर लिखा है तो इसको कांस्टेंट कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवोगैद्रो नंबर को अगर मैं कहूं कि ये एवोगैद्रो कांस्टेंट होगा तो सिंपली देखिए एवोगैद्रो कांस्टेंट, तो देखिए कांस्टेंट क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मूल इनवर्स हो जाएगा। ये चीज आप समझना, एवोगैद्रो नंबर ये होता है, लेकिन जब आप उसको एवोगैद्रो कांस्टेंट बोलेंगे तो उसकी यूनिट जो है वो चेंज होगी। आप इस चीज को समझना, यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने ये मूल कॉन्सेप्ट बता दिया कि मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्यों आया। अब मोलर मास की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। सिंपली न्यूमेरिकल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिंपली होता क्या है कि मोलर मास और मूल कॉन्सेप्ट। अब देखिए मोलर मास क्या होता है, देखिए द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम is known as molar mass। तो अब देखिए ये डेफिनेशन जो लिखी है ये किसकी डेफिनेशन है, हमारे मोलर मास की, कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। सिंपली इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए इसके बाद ये डेफिनेशन इसकी है। अब इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल को बताता हूं जिससे कि आपको और चीजें क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर एसिड। ये हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, एटम्स और मॉलिक्यूल फाइंड करने, और हमें यहाँ पे क्या चीज़ दी है 64 ग्राम दिया गया है और एसिड दिया है। ये दो चीज़ें आप देखिए ध्यान में रखना, कभी भी हमें कोई भी यहाँ पे न्यूमेरिकल अगर मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगा तो ये दो चीज़ें वहाँ पे दी होंगी। अगर आपको ये यहाँ पे अगर एटम और मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि 64 जो ये ग्राम दिया है ये, और दूसरी एसिड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शुरुआत देखिए, शुरुआत बन जाएगी तो आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी। शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, सल्फर, जो कि हमें यहाँ पर एसिड दिया हुआ है। अगर वहाँ पे अगर यहाँ इसकी जगह H2O दिया होता आप H2O का करना। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, एटॉमिक मास। तो हमें एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, तो S सल्फर का एटॉमिक मास 32 और S8 का कितना होगा 8, तो 256U हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 256U है ये क्या होगा कि 1
मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, इसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स के बराबर क्या होगा 256 ग्राम। ये हमने मोलर मास से कर लिया, ठीक है। पहली चीज मोलर मास से कर ली, दूसरी चीज किससे होगी, मूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। मूल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स, सिंपली 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इस तरीके से। अब ये आप देखना ये दोनों क्या है, सेम है। ये किसके लिए, ये कहां से है हमारा मोलर मास से, और ये कहां से मूल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब सिंपली दोनों को हम बराबर कर देते, इक्वेट कर देते, दोनों चीजें सेम है। तो हम क्या कर 256 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब ये हो गया, ये किसके लिए कर रहे हैं आप अच्छा बताइए। ये यहां पर हम किसके लिए कर रहे हैं, 1 मोल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गई, ये दोनों को मैंने क्या किया कि इस तरीके से इक्वल लिख दिया। अब इक्वल लिख दिया, ये किसके लिए है, ये 256 ग्राम के लिए ये है। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 256। इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, सिंपली इतना हो गया। अब यहां पर हमें क्या कह रहा है कि 64 ग्राम के लिए निकालना है। 64 ग्राम के लिए निकालना है तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर 64 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दूँ, 64 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दूँ, कोई दिक्कत है नहीं होगी ना। क्योंकि देखिए 1 ग्राम के लिए जब ये इक्वेशन बन रही है तो 64 ग्राम के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। 64 ग्राम के लिए ये इक्वेशन बनेगी। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, सिंपली जो भी हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हमने क्या निकाला, सल्फर मॉलिक्यूल का क्या निकाला, 1 मूल का हमें मोलर मास, और दूसरे में मूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1 मूल का सल्फर मॉलिक्यूल जो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर है। तो इन दोनों को इक्वेट किया, सिंपली ये आया। मैंने 1 ग्राम के लिए इसको नीचे भेज दिया। इस तरीके से आप सभी जो भी जहां पर भी हमें ये और ये एटम और मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो ऐसे ही करना हो। अब सिंपली ये कर दिया। उसके बाद अब मैंने 1 ग्राम के लिए ये इक्वेशन है, तो 64 ग्राम के लिए मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सिंपली आप समझना 64 ग्राम के लिए इक्वेशन ये हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपली देखिए आंसर कितना आएगा, 1.506 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, मुझे एटम्स की निकालनी हो, सिंपली मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे एटम की निकालनी हुई, ये क्या है एसिड के लिए उसके मॉलिक्यूल की है, और अगर मैं एटम्स के लिए निकालूंगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर H की बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपली समझना। और H2 की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे कि 8 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या होगा 8 का मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा, एटम के लिए आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फाइंड कर लेते हैं। देखिए सिंपली मेरा ये जो न्यूमेरिकल बताने का मोटिव ये था कि आप इन दोनों टर्म को समझें। इन दोनों टर्म को आप कहाँ से समझ चुके हैं, यहाँ से आप समझ जाना। ये जो मैंने 2 चीज़ें लिखी, देखिए बोर्ड में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ही लिखता हूँ, ऊपर नीचे खराब वराब। मेरा मेन मोटो क्या रहता है, चीज़ों को समझाना। आई होप आप ये कि जो मूल कॉन्सेप्ट और मोलर मास चीज़ें दोनों आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि देखिए मैं इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना कि आपको कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को यही खत्म करेंगे और मिलेंगे और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। मेक इजी लर्न इजी।